वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आदमी का सोचे समझे बगैर लॉकडाउन का अचानक ऐलान कर दिया गया। अमीरों ने सोचा कि वायरस अमीरों को भी हो जाता है तो अशराफिया ने सारे मुल्क के लिए फैसला कर दिया। फिर सईद गनी साहब ने ट्वीट किया कि 9 मई तक तो हुकूमत ने इसको तौसी दी है। मतलब मीटिंग में क्या होता है? क्या मुख्तलिफ वज़राए आला वज़ीर आज़म पर दबाव डालते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म हामी नहीं होते, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा अमीरों ने फैसला कर दिया है क्योंकि उन्हें लगा उनको हो जाएगा कोरोना। मुझे लगता है शादिब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा, या तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या वो आवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ जब लोग लॉकडाउन की तारीफ करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं नेशनल टेलीविजन पे कि जी हमने तो 13 मार्च को लॉकडाउन कर दिया था और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मुस्बित असरात कोरोना वायरस के हवाले से आए। फिर जब वो कोई और मीडिया ब्रीफिंग करते हैं या किसी और इवेंट पे जाते हैं तो कहते हैं जी गरीब का ख्याल नहीं किया गया। 9 मई तक एक्सटेंड करने का फैसला जो है वज़ीर आज़म की काबीना ने किया, जिसको हेड वज़ीर आज़म खुद करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उनकी बात मान ली जाए कि अशराफिया ये फैसला कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर अशराफिया से ताल्लुक वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आज़म की काबीना का है। सब तो आप ये कह रहे हैं कि सबका कंसेंसस होता है, वज़ीर आज़म की काबीना का भी कंसेंसस होता है, वो सब भी हामी होते हैं, उसके बाद फैसला होता है। शादिब साहब, हमारी मजाल थोड़ी है कि हम वज़ीर आज़म को चीज़ें इन्फोर्स कर सके। देखिए 4 सूबों में से 3 सूबों के अंदर तो वज़ीर आज़म के अपने कोलिशन पार्टनर्स की या उनकी अपनी सियासी जमात की हुकूमत में है। वफाकी काबीना के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं, कोई अपोजिशन का रुकन नहीं है। तो अगर आपको लगता है एक बेचारा वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ये फैसले बावर कराएगा तो मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्शन है। वज़ीर आज़म ये फैसला खुद करते हैं और नेचुरली तमाम स्टेक होल्डर्स उनको ये राय देते हैं, उसके बाद ये फैसला किया जाता है। तो ये कहना कि ये अशराफिया फैसला कर लेती हैं, ये कहना कोई और फैसला करता है, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म खुद अपने फैसला करने की सलाहियत को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि सिंध की हद तक आप लोग कितने मुतमईन हैं? गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 अमवात की खबर आई, जो एक दिन में कोरोना से होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं। पूरे मुल्क में भी अमवात हो रही है, मगर वज़ीर आज़म ने भी कहा, असद उमर साहब ने भी कहा कि हमने अप्रैल के आखिर तक जो सूरत हाल सोची थी वो नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में लग रही है। जो ना सिर्फ जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम हैं, बल्कि अस्पताल पर भी प्रेशर नहीं पड़ा जो हमने सोचा था। कि सिंध में भी आप जो सोच रहे थे उससे कम ही प्रेशर आया अप्रैल के आखिर तक अभी तक? शादिम, मैं कैसे असद उमर साहब उन्होंने कहा था कि 50,000 टेस्ट इतने दिन में हो जाएंगे, 25,000 टेस्ट इतने दिन में हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं उनकी जो असेसमेंट है उस पर मुझे कोई इतना खास एतबार नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। 12 अमवात हुई हैं। कल जो हमारे पास से तकरीबन 12% टेस्ट जो है वो मुस्बित थे। तकरीबन इन तमाम केसेस के अंदर 80 से 82% केसेस का जो ताल्लुक है वो कराची शहर से है। तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, और खुदा का शुक्र है कि अभी तक अस्पतालों पे उतना प्रेशर नहीं पड़ा, और उसकी वजह यही है कि हमने लॉकडाउन को इन्फोर्स कराया। अगर खुदा ना खास्ता हमने लॉकडाउन पर नरमी लाई होती, अगर हमने लॉकडाउन को सही टाइम पर इन्फोर्स नहीं किया होता, तो मैं समझता हूँ अस्पतालों पे प्रेशर ज्यादा आता। ये इस बात को शो करता है कि सिंध हुकूमत का जो लॉकडाउन करने का फैसला 23 मार्च का था वो बिल्कुल सही था, और उसके मुस्बित असरात आज सब देख रहे हैं।